बड़े बेटे का नाम जग्गू और छोटे का नाम बग्गू था। कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी कुछ दिन पहले बासी खिचड़ी ज्यादा मात्रा में खा लेने से मर गई थी। अब कुछ दिनों से कालू कौवा भी बहुत बीमार था। जाओ जग्गू और बग्गू, अपनी अंगूरों की बेल को पानी दे आओ। मुझसे तो अब उड़ा नहीं जाता। पापा, कल भी जग्गू ने सारा काम मुझसे ही करवाया था। खुद जाकर आराम से बैठ जाता है और कुछ भी नहीं करता। झूठ, सब झूठ पापा। मैं 5 मिनट के लिए नदी पर पानी पीने गया था। बग्गू सब झूठ बोल रहा है। अब जाओगे, यहाँ ही बैठे लड़ते रहोगे। फिर जग्गू और बग्गू अपनी अंगूरों की बेल को पानी देने चले जाते हैं। कल कालू का बेटा मेरे पास कालू की दवा लेने आया था। मैंने उसे दवा तो दे दी थी, परंतु मुझे लग रहा है कालू अब बचेगा नहीं। क्या बुलबुल दी, ये आप क्या कह रही हैं? उसके गुर्दे खत्म हो गए हैं। मैं ये बात कालू को बताना चाहती थी, परंतु मैं चुप रही। बुलबुल दी, अगर ऐसा है तो हमें कालू को बता देना चाहिए। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप कालू को बता दें कि कालू 1-2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। फिर चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं आपसे कहा करती थी ना कि दारू थोड़ा कम पिया करो। अब छोड़ तो दिया है मैंने दारू पीना। अब क्या फायदा? चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। कालू भैया, मुझे बुलबुल दी ने भेजा है। हम आपसे सच छुपाना नहीं चाहते। बुलबुल दी बता रही थी कि दारू पी पी कर आपके गुर्दे खत्म हो गए हैं। आप 1-2 दिन के मेहमान हैं अब। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता। कालू भैया, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, मगर होनी को कौन डाल सकता है? मेरी माने तो आप अपनी जायदाद अपने बेटों में बांट दें। आपके बेटे तो पहले ही हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अगर आपको कुछ हो गया, वो तो जायदाद के लिए लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। चिड़िया, मैं आज ही अपनी जायदाद अपने बेटों में बांट दूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिल जाता है। चिड़िया बहन, मुझे पता चला है कि कालू कौवा मरने वाला है। हाँ कबूतर भैया, बहुत बीमार है कालू। मैं उसे ही देखकर आ रही हूँ। चिड़िया बहन, कालू ने पिछले महीने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे। अगर कालू मर गया तो मेरे पैसे कौन वापस करेगा? आप कल जाना और कालू कौवे से बात कर लेना। शाम हो जाती है। जग्गू और बग्गू भी वापस आ जाते हैं। जग्गू और बग्गू, मेरे बेटो, मेरे पास आ जाओ। जी जी पिताजी, क्या बात है? हम आपके पास ही हैं। मेरे जग्गू, मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने कबूतर से 10,000 रुपए लिए थे, वो उसे वापस कर देना। और ये घर तुम दोनों भाइयों का है। इसमें तुम दोनों भाई इकट्ठे रहना। और जो अंगूरों की बेल है वो गू को देना। कालू कौवे ने अभी अपनी बात पूरी ना की थी कि वो मर जाता है। पिताजी, मेरे पिताजी, माँ तो पहले ही मर गई थी। अब आप भी हमें छोड़कर चले गए। इतनी जल्दी ही मर गए आप पिताजी? 2-4 दिन और जी लेते तो घर के पीछे वाला आमों का पेड़ भी हम खरीद
खरीद लेते। शर्म करो जग्गू, पिताजी मर गए हैं और तुम्हें आमों के पेड़ की चिंता लगी है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि अंगूरों की बेल तो पिताजी ने मुझे दे दी है और घर साझा है। पिताजी ने मेरा नाम लिया था, पिताजी ने मेरा नाम लिया था। एक तरफ उनके पिताजी कालू कौवे का शव पड़ा था और दूसरी तरफ वो दोनों भाई अंगूरों की बेल को लेकर लड़ रहे थे। दूसरे रोज कबूतर मुंह अंधेरे ही कालू के घर आता है। जग्गू, कालू कहाँ है? क्या बताएं चाचा कबूतर, पिताजी तो रात को ही मर गए थे और हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। जग्गू, तुम बड़े बेटे हो कालू के, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेरे बारे में कोई बात भी बताई थी? जी जी कबूतर चाचा। चुप चुप कर जाओ, चाचा कबूतर ने मुझसे पूछा है। कबूतर चाचा जी, पिताजी ने कहा था कि आपसे 10,000 रुपए लेने हैं। अगर पिताजी मर जाएं तो आप वो पैसे मुझे दे देना। ये सुनकर चाचा कबूतर की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आपको सुनने में गलती लगी होगी। 10,000 मैंने लेने थे तुम्हारे पिताजी से। ऐसे कैसे हम मान जाएं? कोई सबूत दो। अब तो सारे ही पक्षी आ जाएंगे कि हमने भी मेरे पिताजी से पैसे लेने हैं। मैं किस किस के पैसे दूंगा? अगर आप हमारे 10,000 नहीं देना चाहते तो ना दें, उल्टा हमसे तो ना मांगे। कबूतर चुप करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू, पिताजी ने ऐसा ही कहा था जैसे कबूतर चाचा बोल रहे थे। तो फिर दो, अगर तुम्हारे पास है 10,000 तो मैं तो नहीं दूंगा। पिताजी तो मर गए, पिताजी ने 10,000 लिए थे कबूतर चाचा से, हमने नहीं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू शादी करके एक कौवी को अपने साथ ले आता है। जग्गू पति जी, ये कौन है? ये तुम्हारे देवर जी हैं और बग्गू ये तुम्हारी भाभी हैं। वो तो ठीक है, परंतु ये कहाँ रहेगा अब? मेरा मतलब है, तुमने तो कहा था कि मेरा अपना घर है। तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये घर हम दोनों भाइयों का है। पिताजी ने मरते समय ये घर हम दोनों भाइयों को दिया था। बग्गू, जाओ और अपनी भाभी के लिए तोते से अच्छे वाले रसगुल्ले लेकर आओ। ये लो पैसे, 10 रुपए तुम रख लेना। बग्गू वहाँ से चला जाता है। मैं ऐसे इस घर में नहीं रह सकती। आज वो घर का मालिक बन बैठा है, कल अंगूरों की बेल का भी हिस्सेदार बन जाएगा। मैंने तुमसे शादी केवल घर और अंगूरों की बेल देखकर ही तो की थी। तुम चिंता ना करो, मैं बग्गू को जहर देकर मार दूंगा। आज ही जहर दे दो बग्गू को। अगर वो इस घर में रहा तो मैं चली जाऊंगी। जग्गू बग्गू के भोजन में जहर मिला देता है, जिसे खाकर वो मर जाता है। अब ये घर भी मेरा और अंगूरों की बेल भी मेरी। तुम्हारी नहीं, वो अंगूरों की बेल मेरी है। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। चलो मुझे दिखा कर तो लाओ, हमारी अंगूरों की बेल कहाँ है? वो दोनों जब अंगूरों की बेल के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अंगूरों की बेल तो सूख गई है, क्योंकि कई दिन से दोनों भाइयों ने उसे पानी जो ना दिया था। क्या ये सूखी हुई अंगूरों की बेल है तुम्हारी? नीली पत्नी जी, मेरा विश्वास करें, ये पहले तो सूखी हुई ना थी, ना जाने अब कैसे सूख गई। बोल रहे थे बहुत मीठे मीठे अंगूर लगते हैं हमारी अंगूरों की बेल को। मैं जा रही हूँ, मैं उसी कौवे से शादी करूँगी जिसकी अपनी अंगूरों की बेल होगी। नीली, ऐसा ना करें, मैंने तुम्हारे पीछे लगकर अपने भाई को मार दिया और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे तो अंगूर चाहिए, तुम्हारा क्या मैंने अचार डालना है?
ऐसा कहते हुए नीली कव्वी वहाँ से चली जाती है और जग्गू बैठा रो रहा था। अब उसे सब याद आ रहे थे, पिताजी भी और बग्गू भी। वो अपने किए पर पछता रहा था, परंतु अब पछताने का क्या फायदा, क्योंकि गया समय लौटकर कब आता है। पूरे जंगल में कबूतर की मिठाई की दुकान मशहूर थी, क्योंकि कबूतर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता और मुनासिब दाम पर बेचता। सभी पक्षियों को कबूतर की मिठाई बहुत पसंद थी। कबूतर जी, मेरी माँ जी आ रही है दूसरे जंगल से, मुझे कुछ मिठाई दें, और हाँ, लड्डू थोड़े ज्यादा डालना। नहीं पति जी, अब हम इस गोरी की बच्ची को उधार में मिठाई नहीं देंगे, पहले पैसे लेकर आओ, फिर ही हम तुम्हें मिठाई देंगे। अरे अरे, बड़ी जुबान है कबूतर तुम्हारी पत्नी की तो। मैं कौन सा भागे जा रही हूँ, 2-4 दिन में लौटा दूंगी तुम्हारे पैसे। वो बहन जी, ऐसा है कि हमें भी शहर से मिठाई बनाने का सामान लेकर आना होता है। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। अब हम और उधार नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर धंधा तो मैं तुम्हारा बंद करके रहूंगी। गोरी की बेइज्जती की है, मैं बदला जरूर लूंगी, और देखना तुम दोनों पति पत्नी यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगे। ऐसे गुस्से में गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई हमारा धंधा बंद करने वाली। कबूतर जी, जो बोलती है इसे बोलने दें, परंतु अब हम इसे उधार में एक लड्डू भी नहीं देंगे। तुम यहाँ सोए हुए हो और उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उसकी बड़ी बड़ी आंखों वाली चुड़ैल पत्री ने मेरी बेइज्जती की है। क्या हुआ गोरी, क्यों इतने गुस्से में हो? आज उन्होंने मुझे उधार मिठाई नहीं दी और मुझे भगा दिया। उस कबूतर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। गोरी, क्यों ना हम भी जंगल में मिठाई की दुकान बना लें और फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर मक्खियाँ मारेंगे। कालू जी, मैं भी यही सोच रही थी। अब तो मुझे मुकाबला करना ही होगा उस लूसी और उसके पति का। उन्हें मिठाई बनाना तो आती ना थी, इसलिए वो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हम जंगल में नई मिठाई की दुकान बना रहे हैं, क्या आप हमारे पास काम करेंगी? अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको। गोरी बहन, काम तो करना ही है मुझे कोई ना कोई। अगर आपके पास मुझे काम मिल जाए तो मैं जरूर करूँगी। तुम्हें मिठाई बनाना तो अच्छे से आती है। तुम कल से कबूतर की दुकान के पास वाली जो खाली दुकान है वहाँ आ जाना। वहाँ हम मिठाई की दुकान बनाएंगे। आप स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना और हम बेचेंगे। चिड़िया मान जाती है और फिर दूसरे रोज गोरी कव्वी और कालू कौवा कबूतर के पास में ही मिठाई की दुकान बना लेते हैं। कबूतर जी, इस गोरी की बच्ची ने तो सच में मिठाई की दुकान बना ली। अब हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। हम अपने नसीब का कमाएंगे और वो अपने का, हमें किसी से क्या। जो करते हैं करते फिरें ये कौवे। लड्डू पेड़े, खालिस दूध के लड्डू पेड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। गोरी ऐसे आवाज लगा रही थी। सस्ती मिठाई, कबूतर से सस्ती मिठाई लेने के लिए हमारे पास आए। फिर वो कबूतर से कम कीमत में मिठाई बेचते हैं। फिर तो सभी ग्राहक कौवे और कौवे की दुकान पर मिठाई लेने आ जाते हैं। देखा मालिक जी, मैंने कैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। आज पहले ही दिन कैसे ग्राहक आ रहे हैं हमारी मिठाई खाने। मेरे बेटे की सालगिरह है, बड़ा केक मैं शहर से लेकर आया हूँ। अब आप मुझे अच्छे वाले गुलाब जामुन दे दें, जिसे खाकर सब मेहमान खुश हो जाएं। ये ले भाई जी, ऐसे गुलाब जामुन बनाए हैं हमारी चिड़िया ने कि कभी देखे ना होंगे आपने। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी की दुकान बहुत अच्छे से चल जाती है और वो ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है। दूसरी तरफ कबूतर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। वो ना तो कौवों की दुकान से जलता और ना ही उनसे गुस्से होता। रात को गोरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये कबूतर का बच्चा जब भूख से मरेगा तो फिर ही मेरे मन को शांति मिलेगी और उस लूसी से तो मैं बर्तन साफ करवाऊंगी अपनी दुकान के।
गोरी, आज रात कबूतर और उसकी पत्नी दूसरे जंगल गए हुए हैं। क्यों ना हम उनकी सारी मिठाई चुरा कर अपनी दुकान में रख लें और फिर उन्हें देखकर खूब हंसेंगे। चलो चलो कालू जी, ऐसा काम करने में देर ना किया करो। वो फिर ऐसा ही करते हैं। खिड़की खुली थी, वो खिड़की से कबूतर की दुकान में जाते हैं और थोड़ी थोड़ी करके कबूतर की सारी ही मिठाई उठाकर अपनी दुकान में रख लेते हैं और वापस आकर सो जाते हैं। लूसी और उसका पति जैसे ही सुबह दुकान खोलते हैं, अपनी दुकान खाली देख वो तो रोने लग जाते हैं। ये कौन चोर पड़ गया? हमारी तो सारी दुकान ही खाली कर गया। अब हम क्या बेचेंगे और हमारा घर कैसे चलेगा? लूसी, मुझे तो उन कौवों पर शक है। आप चिंता ना करें, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुकान फिर से मिठाई से भर लेंगे। कालू और गोरी उन्हें रोता देखकर हंस रहे थे। चिड़िया, अगर मिठाई बन गई है तो जाकर उस लूसी को तो बुला कर लाओ, मुझे कुछ कहना है उससे। जी मालकिन, मैंने मिठाई तो सुबह ही बना ली थी, मैं अभी लूसी कबूतरी को बुला कर लाती हूँ। लूसी बहन, गोरी कव्वी आपको बुला रही है, उसने कुछ कहना है आपसे। आपने मुझसे क्या कहना था? सुना है तुम्हारी दुकान से मिठाई चोरी हो गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब अगर काम की वजह से परेशान हो तो मेरे पास बर्तन धोने का काम कर लो, अच्छी तनख्वाह दूंगी मैं तुम्हें। और साथ में उस गंदी आंखों वाले अपने पति को भी ले आना। गोरी और कालू, मुझे सब पता है, हमारी चोरी भी तुम्ही ने की है। और याद रखना दुष्ट कौवो, तुम्हारे ऐसा करने से हम भूखे नहीं मर जाएंगे, हम मेहनत करेंगे और तुम देखना एक दिन तुम ही यहाँ से भागोगे और हमारी दुकान फिर से चलेगी। ऐसे लूसी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जब चिड़िया गोरी और कव्वे के आने से पहले जाकर दुकान खोलती है तो वो दुकान में इतने ज्यादा चूहे देखकर डर जाती है। कव्वा और कव्वी भी अपनी दुकान पर आ जाते हैं। मालिक और मालकिन, बहुत बुरा हुआ, हमारी सारी मिठाई में चूहे घुस गए हैं और सारी की सारी मिठाई खराब हो गई है। ये कमबख्त चूहे कहाँ से आ गए? चिड़िया, ये चूहे तो आधी से ज्यादा मिठाई खा गए हैं। और सेठ जी, जो बची है वो भी बेचने लायक नहीं रही, चूहों के गंदे जरासीम शामिल हो गए हैं हमारी मिठाई में। चुप कर जा चिड़िया, अब हम कौन सा इसे खुद खाएंगे, ग्राहक ही खाएंगे ये मिठाई भी। नहीं मालकिन, ऐसे चूहों वाली मिठाई खाने से पक्षी बीमार भी हो सकते हैं। चलो भाग यहाँ से। तो क्या ये मिठाई अब हम नदी में फेंकेंगे और अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। कुछ नहीं होता उन पक्षियों को चूहों वाली मिठाई खाने से। चिड़िया काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मिठाई ले मिठाई, मीठी मीठी चूहा मिठाई। गोरी गोरी, चूहा मिठाई नहीं, स्वादिष्ट मिठाई। मैं भूल गई, स्वादिष्ट मिठाई ले, स्वादिष्ट मिठाई। फिर वहाँ तोता और चील आ जाते हैं। गोरी बहन, चील दीदी के बेटे की शादी है, हमें मिठाई लेनी है। पहले हम कबूतर के पास गए थे, उसके पास तो मिठाई खत्म हो गई है, हमें 5 किलो लड्डू और गुलाब जामुन मिक्स कर दे। और कालू भैया, अच्छी अच्छी मिठाई देना, हमारी मिठाई जो भी आपका मेहमान खाएगा, चील बहन देखना वो फिर से मांगेगा। ऐसी मिठाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। फिर कालू और गोरी चील दीदी को 5 किलो मिठाई दे देते हैं। चील मिठाई लेकर घर चली जाती है। बड़ी बहन, कल मेहमान आएंगे, थोड़ी सी मिठाई टेस्ट करके बताएं कि कैसी है मिठाई। बड़ी बहन जैसे ही एक लड्डू खाने लगती है तो उसमें से एक मरा हुआ चूहा निकलता है, जिसे देख बड़ी बहन तो डर जाती है। छोटी चूहा, मिठाई में तो मरा हुआ चूहा है। वो कौवे तो कह रहे थे कि ऐसी मिठाई कहीं से नहीं मिलेगी, मैं देखती हूँ उन्हें, मुझे चूहों वाली मिठाई दी उन कौवों ने। फिर क्या था,
चील कौवों की दुकान पर जाकर उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है और उनकी सारी चूहों वाली मिठाई खराब कर देती है और उनकी दुकान भी तोड़ देती है। कबूतर और कबूतरी की दुकान फिर से अच्छे से चलने लगती है। कालू जी, अगर चिड़िया की बात मान लेते तो इतनी मार तो ना पड़ती चील से। ये चूहा भी चील की ही मिठाई में जाना था। ऐसे उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है।